नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। आज है 18 जून 2026, दिन बृहस्पतिवार। बात करेंगे आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और मौसम से जुड़ी खबरें, साथ ही किसान, मजदूर और लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी कल जारी करेंगे 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। रोजगार योजना से 15 लाख लोगों को मिला फायदा। हॉर्मुज जलमंडल मध्य में हालात सुधरने से बिहार के व्यापारियों और मखाना निर्यातकों को राहत। गया में खेल सुविधाओं का विस्तार, तीरंदाजी केंद्र और 8 लेन एथलेटिक्स ट्रैक की तैयारी। पटना समेत 6 शहरों में 400 ई बसों का रास्ता साफ, महिलाओं के लिए चलेंगी पिंक बसें। सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल का खेल, 37 अभ्यर्थी पकड़े गए और 28 गिरफ्तार। बीपीएससी की भर्ती में पदों से कम आवेदन, 13 प्रोफेसर पदों के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। सिंधु दर्शन यात्रा पर बिहार सरकार देगी 20,000 रुपए तक की सहायता। प्रिंस यादव मौत मामले में एफआईआर की मांग को लेकर थाने पर डटे रोशन आनंद। बिहार के 60 लाख परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। दोस्तों, देश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। अब तक देश भर में लगभग 15 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि नियोक्ताओं को भी नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर वित्तीय सहायता मिलती है। योजना का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलमंडल मध्य में तनाव कम होने की खबर से बिहार के व्यापारियों के लिए राहत लेकर आई है। हाल के दिनों में इस मार्ग पर संकट के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ था, जिससे तेल और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया था। अब जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर दबाव कम होगा। बिहार के मखाना निर्यातकों को भी इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। गया और मगध क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और खेल मंत्री सुरेश सिंह की बैठक में खेल सुविधाओं के विस्तार पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। गया में एकलव्य तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा गया कॉलेज के पास 8 लेन वाला आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की भी प्रस्तावित है। खेल विभाग का कहना है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और विशेषज्ञ कोच उपलब्ध कराने की दिशा में काम तेज किया जाएगा। इससे क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। बिहार के शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में कुल 600 एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। पहले चरण में जुलाई से 200 बसें सड़कों पर उतरेंगी। इनमें महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 विशेष पिंक बसें भी शामिल होंगी। बसों के लिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह योजना सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में कड़ी निगरानी के बावजूद नकल के कई मामले सामने आए हैं। राज्य भर के 544 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा के दौरान 37 अभ्यर्थी कदाचार करते पकड़े गए। इनमें से 28 को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त कदम जारी रहेंगे। जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी की एक भर्ती में अनोखी स्थिति सामने आई है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर पदों में भर्ती के लिए कुल 13 रिक्तियां थी, लेकिन आवेदन उससे भी कम मिले। योग्य उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए आयोग ने आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। इच्छुक उम्मीदवार 18 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग को उम्मीद है कि इस बार अधिक योग्य उम्मीदवार आवेदन करेंगे। बिहार सरकार ने धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी है। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना के तहत लद्दाख जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही होली टूरिज्म और होमस्टे योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रिंस यादव की मौत से जुड़े मामले में बुधवार को नया मोड़ देखने को मिला है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद कदमकुआं थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायत लेने में देरी कर रही है। रोशन आनंद का कहना है कि उनके भाई की मौत एक साजिश का परिणाम है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। अब सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। बिहार के लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के लगभग 60 लाख परिवारों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में यह जानकारी सामने आई है। 1 करोड़ 4 लाख परिवारों की पहचान के बाद पात्रता जांच में 60 लाख परिवार योजना के योग्य पाए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल और सहरसा और मधेपुरा समेत उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। वहीं पटना, गया आसपास के इलाकों में दिन में उमस और गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन शाम के बाद मौसम बदल सकता है। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिनका असर सीधे आपके जीवन, रोजगार, यात्रा, मौसम और विकास से जुड़ा है। अगर आपको हमारा यह विस्तृत न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर रोज इसी तरह की तमाम ताजा और बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। नमस्कार।